जय गुरु जी। सदा सहाय गुरु जी। सभी संगत को संभाले रखना, सब पे कृपा बनाए रखना गुरुपा। कभी किसी संगत की आंखों में आंसू ना आए। अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। हम सबके तो आप ही सहारे हो, हारे के सहारे हो बाबा। आप ना होते तो हमारा क्या होता, ऐसे ही हो आप। हमारा जीवन तर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, आपकी कृपा अगर हो जाएगा। हम भूलें तो भूलें बाबा, पर आप कभी ना भूलना। हम तो हैं इंसान बाबा, अपना हाथ कभी ना रोकना। सदा कृपा बरसाए रखना, सदा मजबूती से हमारे हाथ पकड़े रखना। हम संगतों के साथ रहना। और आप तो आए ही हैं इसीलिए, अपने संगतों का सहारा बनने के लिए। जो आपको ढूंढ रहे थे, आप उससे पहले ढूंढ लिए और अपना बना लिए। फिर आप कहाँ छोड़ने वाले बाबा। आप तो कष्ट काट कर ही छोड़ते हैं जिसे अपना लेते हैं। जो आपके शरण में चला जाए, वो आपका ही होकर रह जाए। आप तो ऐसे गुरु हैं, ऐसे पिता हैं। संगत जी, कभी दुखी नहीं होना चाहिए किसी बात से, किसी चीज़ से। किसी बड़ा दुख हो या छोटा, कितना भी बड़ा दुख हो, हमें सहनशीलता रखना चाहिए। अपने गुरु पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। अपने जीवन में हमने यही सीखा और दूसरों को भी जो अनुभव हुआ है, दूसरों को भी वही सिखाती हूँ, वही कहती हूँ जो जन्म से हमने सीखा है। जन्म से ही मुझे सिखाने पढ़ाने वाला कोई नहीं था। मेरे माता पिता तो एक जन्म देने का माध्यम थे, जो पिताजी तो कभी समझे थे नहीं। मतलब उनकी चलती ही नहीं। माँ थी तो छोटी पर गुजर गई, मतलब मुझे जन्म देकर गुजर गई। अब मेरा सहारा कौन। मैं बचपन में ही, कहते हैं ना, कोई मुझे बताया भी नहीं, फिर भी मैं माँ शिव शक्ति को अपना माँ मानने लगे। अकेले में रोने लगे। रोते 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 बचपन बीता। शादी हुई बचपन में ही। यहाँ भी मुझे सुकून नहीं मिला, मायके में भी। और ससुराल तो आप जानते ही हैं। ससुराल में आते ही बहुत सारी परिस्थितियाँ बढ़ गई। जीवन जैसा ऐसा बन गया कि अब बताने लायक नहीं। और उसे मैं पीछे छोड़ना चाहती हूँ, जो अपनी ज़िंदगी में कभी सोची नहीं थी कि मेरे जीवन से इतने गंदे लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे, या मेरा जीवन ऐसे ही बीतेगा इन गंदे लोगों के बीच। लेकिन जानते हैं ना, जो सच्चा होता है उसका साथी ही ईश्वर होता है, चाहे कितने गंदे लोगों के बीच हो। कहावत में गुरुपा ने अपनाया जब, तो यही कहा कि तू कीचड़ में एक कमल है, तो उस कीचड़ से उठकर कमल की तरह ऊपर खिलेगी। और आज वही हुआ है कि मैं कीचड़ से निकल चुकी हूँ
आप हमारी बातों से समझ सकते हैं कि कितने गंदे लोग हमारे बीच रहे होंगे। ब्लैक मैजिक से 30-35 साल की उम्र बीत गई। कभी ऐसा दिन नहीं गया होगा जो आंसू ना गिरा हो। लेकिन गुरुजी बोले कि जो तेरा आज समय चला वो कल नहीं होगा, और जो कल होगा वो आगे चलकर नहीं होगा। और आज फिर वही मैसेज बोलते हैं गुरुपा कि जो तेरा कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो फिर कल नहीं रहेगा। और आज मैं अपने गुरुपा पर समर्पण कर चुकी हूँ, जो समर्पण करने में बहुत देरी लगा। इतने हादसे मेरे साथ हुए, इतने गंदे लोग मेरे साथ थे जो मैं कभी विश्वास ही नहीं कर पाती थी कि हाँ, मेरे जीवन में भी ऐसा सुंदर पल आएगा। आज मैं उन परिस्थितियों से निकल चुकी हूँ और ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और गुरुजी यही कहते हैं कि उन परिस्थितियों से तुझे सीख मिली है, और जो जिस पर गुजरता है और उसमें से निकलता है तो परिपक्व होकर निकलता है, जैसे कोयले से हीरा निकलकर जब उसका घिसैया होती है तो घिस घिस कर उसमें चमक आता है। उसी तरह हमारे जीवन में जब दुख आता है तो समझो कि वो हमारी घिसैया और हमारे जीवन में चमक लाने के लिए होता है। तो हाँ गुरु पा, मेरे ईश्वर, मेरे मालिक, मेरे माता पिता, आज मैं सबके दुखों को समझ पाती हूँ। जब किसी पे गुजरता है तो उस दुख को मैं तुरंत देख लेती हूँ, समझ जाती हूँ कि हाँ, उस आदमी, वो लोग, वो मनुष्य, वो प्राणी, वो पौधा, वो परिवार, वो जानवर किस परिस्थिति से गुजर रहा है, चाहे वो दो लोग कैसे हों। मेरे जीवन में मेरी गुरुपा ने सब चीज़ का मुझे अनुभव कराया, और अब भी उन आंसुओं से निकाल कर मुझे अभी भी करा रहे हैं। लेकिन जो दुख होता था पहले समझकर सुख अब वही मिल रहा है। अब आंसू तो आते हैं पर वो दर्द नहीं होता है। अब आंसू खुशी के आते हैं। वो जो मन पे चोट लगता था लोगों को कुछ बात कहने पे, कुछ सुनने सुनाने पे, वो अब चोट नहीं लगते हैं। अब बस मैं समझ जाती हूँ कि वो मेरे मन का भेद है। वो मेरे लिए है ही नहीं। वो आते हैं और कुछ ही क्षण में गायब हो जाते हैं, चाहे जैसी भी परिस्थिति अब आती है। दरवाजे भी बिना हवा के दरवाजे आवाज़ें कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं गुरुपा तेरे साथ खड़े हैं। तो गुरुजी हर पल अपने होने का एहसास कराते हैं, कहते हैं मैं तेरे पास रहता हूँ, तू अनुभव कर। हर पल मेरे गुरुपा मेरे साथ रहते हैं। मैं उन्हें याद करती हूँ कि मेरे सामने कबूतर बैठा हुआ दिखने लगता है, तितली पीली आ जाती है, काली आ जाती है। हर पल मैं बहुत खुश नसीब हूँ, और वो संगत खुश नसीब है जिन्हें गुरुजी ने अपनाया है। कोई परिस्थिति आए कभी दुखी मत होना, क्योंकि वो गुरुजी सिखा रहे हैं
कि कैसे जिया जाता है, और सामने वाला मिलता है अगर उस पे गुजरता है तो उसे समझने की सद्बुद्धि देते हैं कि हाँ, ऐसा जिस पे नहीं गुजरती नहीं है वो बस लोगों को यही कहते हैं कि ये ढकोसला कर रहा है। अच्छा खासा दिखता है, कहता है बीमार है। अच्छा खासा दिखती है, कहती है धन की कमी है। पर जब कष्ट चलता है, जब इम्तहान चलता है तो घर में बहुत सारा धन भरा हो तब भी कमी लगता है। पर जब मन का मैल साफ हो जाता है गुरु की कृपा द्वारा, तो हमारे पास कुछ भी ना होना तब भी हमें किसी चीज़ की चाह नहीं होती। संगत जी, दुकान दौरी भी ऐसे ही ठप चलता था। मन पे यही भार रहता था कि कैसे जीवन गुजरेगा। बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे जीवन चलेगा। लेकिन संगत जी, आज वही पल है, दुकान दौरी लोगों को किए कराए से जो बंद चल रहा है। फिर भी गुरु जी की आज कृपा है। गुरु जी कह रहे हैं जो भी बंधन है मैं उसे काट रहा हूँ, पर तेरे जीवन में कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। संगत जी, दुकानदारी फट चल रहा है, बंद चल रहा है, धीरे धीरे खोल रहे हैं गुरुपा। कभी कुछ कमाई हो जाती है, कभी नहीं, पर फिर भी मेरा जीवन बहुत सुखी चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है किसी चीज़ की कमी नहीं है और मैं बहुत खुश रहती हूँ। कोई कुछ भी कहता है मेरे मन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। मैं सुन लेती हूँ और चल देती हूँ, फिर भी मेरे चेहरे पे हंसी रहती है। जैसे मैं पहले रोती थी, लोग जाते हैं उसी तरह ही रोए, उसी तरह बिलखे। पर गुरु जी कहते हैं अब तो दिन तेरा बीत चुका है, तेरा कोई अब पाल बाका नहीं कर सकता। संगत जी, अब कोई कुछ भी करे, मैं हंसती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ। पर मुझे खाने पीने और चाहे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती है। बहुत सारी खुशियाँ ऐसे लगता है मेरे घर में भरी हुई हैं। मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छे से मेरे बच्चे, मेरे पति, उन्हीं की कृपा से बहुत खुश हैं। लोग बहुत बुरा भला बनाना चाहते हैं लेकिन किसी का अब चलता नहीं है। सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, मैं यहीं विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। सावन पर्व पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।